हमारे साथ जो दो फौजी मेहमान हैं, दोनों, मैं अगर गलत नहीं हूं तो डीजी इन्फेंट्री भी रह चुके हैं। तो मैं पहले जनरल अस्थाना से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, स्टूडियो में मेरे बगल में हैं। देखिए, सबसे पहले ये कहा गया, दो मेहमानों ने बोला कि ठेके पर सेना को चलाने की तैयारी हो रही है। क्या ये आरोप सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी बोलूँगा, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैं पॉलिटिकल डिस्कशन में पढ़ना नहीं चाहूँगा। डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी बात करने का हक है, हर एक अपने विचार करता है और पॉलिटिक्स भी होती है, ये एसेंशियल है डेमोक्रेसी का, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है जी। लेकिन हम सिर्फ प्रोफेशनल एंगल से ही इस पूरी चीज़ को आंकते हैं और इसका आकलन मैं बताऊंगा। और मेरी अपील रहेगी सभी युवाओं से जो सड़कों पर हैं या किसी भी किस्म की वायलेंस कर रहे हैं कि देखिए, वायलेंस किसी बात चीज़ का हल नहीं है। अगर कोई भी जवान या कोई भी बच्चा ये समझता है कि वायलेंस करने से वो बहुत बड़ा देशभक्त बन जाएगा, तो ये गलत बात है। फौज देश की सुरक्षा के लिए है, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो ये जो वायलेंस का तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरी बात, क्योंकि प्रॉब्लम सारी ये है कि बाहर जो युवा हैं वो इस स्कीम को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और जो स्कीम रोल आउट हुई है उसके पीछे सोच क्या है वो आप ठीक से समझ नहीं पाए हैं और मैं उसको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए कि अगर आप 17 साल के बच्चे हैं और आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप या तो आप इस योजना के साथ फौज में जाएं और या आप सड़क पर अपने पिताजी के पैसे पर इंटर करें, ग्रेजुएशन करें और नौकरी ढूंढें। दोनों हालतों में नौकरी ढूंढने का टाइम तकरीबन 20-21 साल होता है। और जब आप इस योजना के तहत जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपका जिस दिन आप इसमें घुस गए, आपके पिताजी के ऊपर से आपका बर्डन हट गया। गवर्नमेंट आपको, अगर आप हाई स्कूल में घुसे थे तो आपको इंटर में ले जाएगी, इंटर में अगर आप घुसे थे तो आपको ग्रेजुएशन में ले जाएगी। दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी बोल दिया है। उसके बाद आपको 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास कुछ पैसा होगा। अभी कंपेयर कीजिए, 12 लाख रुपया होगा। हाँ, अभी आप कंपेयर कीजिए दूसरे आदमी से जो इसमें नहीं घुसा। वो लड़का अपने पिताजी के पैसे पे पहले इंटर करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, वो भी नौकरी में खड़ा होगा। नौकरी ढूंढने की नॉर्मल उम्र हिंदुस्तान में इस समय 20-21 साल है। इस योजना में यह सोच विचार किया गया है कि हमें उस आदमी को 21 साल में फ्री करना है। क्यों 21 साल? क्योंकि जितनी भी चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, कोई भी है, उसकी एंट्री की एज जो है वो 23 या 24 साल है, अपर लिमिट। यानी कि आप किसी भी नौकरी के लिए ओवर एज नहीं होंगे। तो अब आप अपने आप को कंपेयर कीजिए सड़क से। जो आप बोल रहे हैं कि मैं सड़क में आ जाऊंगा 4 साल के बाद में, मेरा क्या भविष्य होगा। अरे भाई, आप किस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में पैसा है, आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई भी गवर्नमेंट के खर्चे पे कर ली और आपका जो साथी है वो अपने खर्चे पे चलता रहा और आप उसके साथ खड़े हो गए जाके कंपटीशन में। नंबर 1, ये उन लोगों के लिए जो 75% है। अभी है जो 25% जाहिर है कि वो फौज में आ गए तो उनके साथ फौज वाली वो होगी। अब इसमें गवर्नमेंट को, फौज का क्या फ़ायदा है? क्योंकि फौज भी ऑब्वियसली कोई कारण है, हम लोग उसी लिए ये कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मल आज की डेट में हमारा जो फौज की जवानों की एवरेज एज तकरीबन होती है 26-28। जब हम इस स्कीम को लगाते हैं तो तकरीबन वो हो जाएगी 22-23, यानी कि 6 साल यंग हो जाएगी फौज। नंबर 1। नंबर 2, अभी की हालत में जो हमारा जवान होता है, अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो या तो हमें उसे डिसिप्लिन के केस में बाहर निकालना पड़ता है या हमें किसी और इनएफिशिएंसी में निकालना पड़ता है। इस केस में हम उन लोगों में से बेस्ट सेलेक्ट करते हैं। अभी क्यों 4 साल लिया गया है, क्यों 21 साल? इसलिए कि 4 साल का मौके में वो एक फील्ड का टेन्योर करेगा, एक पीस का टेन्योर करेगा और इन 2 टेन्योर में हम उसको परख पाएंगे और परखने के बाद में ठोक बजा के हम उस आदमी को एंट्री करेंगे फौज के अंदर, जिससे जो बहुत ज्यादा काबिलियत वाला है जी। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब आप देखिए कि फौज की कैपेबिलिटी में क्या फायदा हुआ और जवान जो बच्चा है उसको क्या हुआ। अच्छा, तो अब अगर आप एक बच्चे हैं तो आप सोचिए कि आपका नुकसान हुआ तो बहुत अच्छे से जनरल साहब आपने समझाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।